बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कोड कैप। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कलर से रेलिवेंट, यानी कलर किस क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग फिग्मा के अंदर कलर यूज कर सकते हैं, कलर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस होती हैं, किस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट से कलर जो है वो पिक कर सकते हैं, किस तरह से ओपेसिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ग्रेडियंट क्या होते हैं, ग्रेडियंट के अंदर हमारे पास फिर डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट आ जाते हैं, लीनियर, रेडियल आ जाता है हमारे पास, डायमंड आ जाता है हमारे पास, एंगल ग्रेडेड आ जाता है, और किस तरह से हम लोग जो है वो इमेज ऐड कर सकते हैं, और किस तरह से स्ट्रोक का जो है वो कलर यूज कर सकते हैं, किस तरह से ओपेसिटी हम लोग फिग्मा के अंदर यूज कर सकते हैं। ये तमाम चीजें हम लोग जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में देखने जा रहे हैं। सो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस सेक्शन को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के लिए तमाम ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है वो डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक शेप ड्रॉ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक सर्कल शेप ड्रॉ करता हूँ, उसके लिए शॉर्टकट की जो है वो ओ है। अदरवाइज आप यहाँ टूल से जाके भी ओवल शेप यानी इलिप्स शेप जो है वो सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके एक एग्जैक्टली मैं सेम साइज का यानी हाइट और विड्थ का जो है वो एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगा। अब फॉर एग्जांपल जब हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका जो है वो ग्रे कलर आ रहा होता है। और इन केस अगर हम लोग उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। सो कलर चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे प्रॉपर्टीज पैनल के ऊपर हमारे पास ऑप्शन है फिल की। ठीक है, यहाँ से आप अगर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कलर पैलेट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर आप इजिली जो है वो अपना कोई भी सिलेक्टेड कलर जो है वो चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त जो कलर आ रहा है हमारे पास वो ये ग्रे कलर आ रहा है, जिसका कोड यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसका कलर चेंज करके रेड करना चाह रहे हैं तो सिंपल इस पॉइंट को आप ड्रैग करें टूवर्ड सॉरी रेड, और आप सिंपली जो है वो उस शेप का कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और साथ साथ उसका जो कोड भी चेंज हो रहा है। तो इस तरह से आप कोई भी कलर जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस वक्त जो कलर पैलेट शो हो रहा है इसमें सिर्फ ग्रे, ब्लैक और रेड कलर शो हो रहा है। यहाँ पे ग्रे कलर है, ये ब्लैक और ये रेड कलर है। और लेट्स सपोज मैं उसका कलर जो है वो ब्लू करना चाह रहा हूँ, तो देन मैं उसका कलर ब्लू कैसे कर सकता हूँ। इस वक्त करंट कलर पैलेट के अंदर हमें ब्लू कलर नजर नहीं आ रहा। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास एक कलर लाइन है जिसके अंदर डिफरेंट कलर जो है वो मौजूद है। तो अगर हमें ब्लू कलर चाहिए तो सिंपल इस पॉइंट को हम लोग ड्रैग करेंगे टूवर्ड ब्लू। ठीक है, और जो भी कलर हमें ब्लू के अंदर चाहिए आप सिंपली उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप ड्रैग करके जो है वो देख सकते हैं कि कलर कौन सा, ब्लू कलर का शेड कौन सा चाहिए आपको, लाइट में ब्लू कलर चाहिए या डार्क में ब्लू कलर चाहिए। ये बेसिकली क्या होते हैं, ब्लू कलर के डिफरेंट शेड्स हैं। ठीक है, तो आप कोई सा भी कलर जो है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग जो है वो इसके अंदर है वो है ओपेसिटी। यहाँ पे देखिए अगर कलर लाइन को हम देख रहे हैं तो उसके नीचे हमारे पास एक और लाइन है जो कि ओपेसिटी की लाइन है, जिसके ऊपर हम लोग किसी भी चीज की ओपेसिटी को जो है वो कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ओपेसिटी क्या होती है, ओपेसिटी का मतलब ये होता है कि आप किसी भी चीज को कितना ब्लर कर सकते हैं। यानी अगर इस वक्त ये सॉलिड कलर है, डार्क कलर है, तो अगर मैंने इसको लाइट कलर करना है तो वो किस तरह से कर सकता हूँ। मैं दो टेक्निक बताऊंगा आपको यहाँ पे कि किस तरह से आप लोग किसी भी डार्क कलर के ऊपर आप ओपेसिटी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो वो दो तरीकों से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस लाइन के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे अब देखें कि इसकी जो ओपेसिटी इस वक्त 100% है। अगर मैं इसको ड्रैग करूंगा लेफ्ट साइड की तरफ तो यहाँ पे देखिए उसकी वैल्यू कम हो रही है, यानी ओपेसिटी हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और एट द एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डार्क कलर है वो क्या हो गया, सॉफ्ट कलर में कन्वर्ट हो गया। एक तो ये तरीकाकार है कि आप सिंपल यहाँ से ओपेसिटी जो है वो इसकी चेंज कर लें। दूसरा तरीकाकार यहाँ पे है कि आप यहाँ से भी इसको ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं। और एक और टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको ये वाला कलर चाहिए, लेट्स सपोज, एक तो आप इसके ऊपर ओपेसिटी इंप्लीमेंट करके इसको ये कलर दे सकते हैं। दूसरा आप सिंपल कलर पैलेट से इस कलर को ड्रैग करें और टूवर्ड लाइट करें। ठीक है, तो इस तरह से भी आप किसी भी सॉलिड कलर के ऊपर जो है वो ओपेसिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोनों टेक्निक वैलिड है, आप इनमें से कोई सी भी टेक्निक जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज हमारे पास देखें, यहाँ पे इस वक्त जो कोड आ रहा है ये कलर का कोड है जो इस वक्त इस रेक्टेंगल के ऊपर, इस सर्कल के ऊपर जो है वो सिलेक्टेड हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है। ये इसका जो है वो सॉलिड कलर आ रहा है। और ये कलर जो है वो इस वक्त हेक्साडेसिमल के अंदर है, हेक्साडेसिमल के अंदर ये कोड है। और फॉर एग्जांपल अगर आप इसको आरजीबी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ये इसको आरजीबी में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सीएसएस के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, एचएसएल में या एचएसबी में, तमाम ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो नॉर्मली क्या सिलेक्ट होगा, हेक्साडेसिमल होगा, और यहाँ से आप उसको सिंपली जो है वो कोड कॉपी करके किसी डेवलपर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग हम लोगों ने देखनी है, ओपेसिटी की हम बात कर रहे थे। ओपेसिटी के अंदर दो टेक्निक्स हम लोगों ने देखी है, और इसके अलावा एक और टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है वो ब्लू कलर है,
तो मैं सिंपली इसका कलर जो है वो ग्रीन कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसका ग्रीन कलर इंप्लीमेंट कर दिया है। और अब मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट लेयर ले लेता हूँ। टेक्स्ट लेयर का मतलब ये है कि मैं कोई टेक्स्ट डिफाइन करता हूँ, तो उसके लिए टी प्रेस कर दें या सिंपल टूल में से जाके टी प्रेस करें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, और इसका फॉन्ट साइज हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज यहाँ से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर हम लोग उसका फॉन्ट साइज 10 के गैप से इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो शिफ्ट प्रेस करके अपर एरो की प्रेस करेंगे, तो ये 10-10 की रेशियो से जो है वो फॉन्ट साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं इसका फॉन्ट वेट इंक्रीज कर लेता हूँ बोल्ड। ठीक है, और अगर मैं देखें इस कलर के ऊपर मैं ओपेसिटी इंप्लीमेंट करता हूँ, और ओपेसिटी फॉर एग्जांपल मैंने इंप्लीमेंट कर दी है 70%। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अगर मैं इस टेक्स्ट को जो है वो इस सर्कल के ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो ये देखिए ये टेक्स्ट जो है वो इस सर्कल के ऊपर है, यानी इसकी लेयर ऊपर है, और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट के ऊपर कोई ओपेसिटी का इफेक्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इफेक्ट जो ओपेसिटी का है वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल के ऊपर है। लेकिन लेट्स सपोज अगर मैं यही इफेक्ट आपको दिखाना चाहूँ कि मैं सर्कल में कोई भी चीज लेके आऊँ, और बाय डिफॉल्ट जो सर्कल के ऊपर ओपेसिटी का इफेक्ट है वो उस लेयर के ऊपर भी आ जाए, इन केस में हमारे पास जो है वो टेक्स्ट है, तो मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट को सिंपल लेयर में से जाकर ड्रैग करके जो है वो सर्कल के नीचे रख दूंगा। और अब इस टेक्स्ट को ड्रैग करके मैं जैसे ही सर्कल के अंदर लेके जाऊंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सर्कल के ऊपर ओपेसिटी जितने परसेंट इंप्लीमेंट की हुई है, उतने परसेंट ओपेसिटी जो है वो टेक्स्ट के ऊपर भी इंप्लीमेंट हो रही है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो ओपेसिटी को फिग्मा के अंदर और यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लियर करते हैं और एक नई शेप ले लेते हैं। ठीक है, सर्कल शेप ले लेते हैं, और लेट्स सपोज मैं इसी की कॉपी क्रिएट कर लेता हूँ। कॉपी क्रिएट करने के लिए क्या है, आल्ट प्रेस करके आपने उसको सिंपल ड्रैग करना और दो शेप्स क्रिएट कर सकते, दो नहीं, जितनी मर्जी शेप आप चाहे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। कलर चेंज करने के लिए मैं सिंपल कलर पैलेट में जाता हूँ, और लेट्स सपोज मैंने ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया, और मैं चाह रहा हूँ कि जो इस सर्कल का कलर है एज इट इज जो है वो कलर इस सर्कल का भी हो जाए, यानी मैं कलर पिक करना चाह रहा हूँ। तो कलर पिक कैसे कर सकता है फिग्मा के अंदर, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। एक सिंपल ऑप्शन ये है कि मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करूं जिसका ऊपर मैंने कलर इंप्लीमेंट करना है, और जो है वो कलर पैलेट में जाऊं और ये आई ड्रॉपर टूल पकड़ूं, और इसके ऊपर सिंपल जो है वो क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा, तो जो इस सर्कल का कलर था ऑटोमेटिकली इस सर्कल का कलर भी उसने पिक कर लिया है। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा तरीकाकार क्या है, मैं कंट्रोल जी करता हूँ, और दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप सिंपल शॉर्टकट की यूज करें, आई आई फॉर आई ड्रॉपर, और जिस चीज का कलर आप पिक करना चाह रहे हैं उसको पिक करें, और सिंपल जो है वो इस तरह से भी आप उसका कलर पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब जी लेट्स सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, और मैं आई ड्रॉपर टूल पिक करता हूँ, आई से मैंने प्रेस किया और सिंपल उसके ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से भी उसने जो वो फर्स्ट वाले सर्कल का कलर पिक कर लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो कलर पैलेट के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। आई ड्रॉपर टूल भी हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो बात करते हैं ग्रेडियंट्स की, कि अगर एक ही शेप के अंदर मुझे डिफरेंट टाइप के जो है वो शेड चाहिए हो, यानी एक से ज्यादा कलर चाहिए हो एक ही शेप के अंदर, एक से ज्यादा कलर, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, जितने मर्जी कलर हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, तो वो कलर किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो उसके लिए अगेन हम लोग जो है वो एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं, और सिंपल कलर पैलेट में जाते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारे पास प्रॉपर्टीज के अंदर इस वक्त सिलेक्ट है सॉलिड, यानी इसमें जो भी कलर इंप्लीमेंट करेंगे वो सिंगल कलर होगा। लेकिन अगर हमें एक से ज्यादा कलर यानी शेडेड में कलर चाहिए, तो उसके लिए हम लोग ग्रेडियंट यूज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट है। लीनियर ग्रेडियंट है, रेडियल है, एंगुलर है, डायमंड है, और इमेज और वीडियो भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं सबसे पहले लीनियर ग्रेडियंट से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे मैं लीनियर ग्रेडियंट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीनियर ग्रेडियंट जो है वो इंप्लीमेंट हो चुका है, और इसमें एक से ज्यादा कलर शो हो रहे हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ये बेसिकली दो डिफरेंट कलर्स को जो है वो शो करवा रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखनी है, लीनियर ग्रेडियंट का मतलब ये होता है स्ट्रेट लाइन, यानी एक ही लाइन में, और बाय डिफॉल्ट इसका जो इफेक्ट होता है वो टॉप टू बॉटम होता है। इफेक्ट से मुराद ये है कि लेट्स सपोज मैं फर्स्ट पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पॉइंट हाईलाइट हो गया, और इसका कलर मैं कर देता हूँ रेड। ठीक है, और देन मैं सेकंड जो है वो पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, और उसका कलर लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि बाय डिफॉल्ट ये टॉप टू बॉटम आ रहा है। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन है वो टॉप टू बॉटम है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं, अगर आप देखें इस पॉइंट के साथ जो है वो हमारे पास एक व्हाइट डॉट है, आप सिंपल व्हाइट डॉट के ऊपर क्लिक करें और इसको सिंपली ड्रैग करें।
ठीक है, आप ऊपर की तरफ ड्रैग कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, जिस भी डायरेक्शन में आप जो है वो इसका इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, आप सिंपल जो है वो इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप फर्स्ट पॉइंट को भी ड्रैग करके कर सकते हो, और इवन आप सेकंड पॉइंट को भी ड्रैग करके उसकी कोई भी डायरेक्शन जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं कि जो सेकंड पॉइंट है, बाय डिफॉल्ट जो है वो इसके ऊपर ओपेसिटी इंप्लीमेंटेड है। ठीक है, जब भी आप ग्रेडियंट यूज करेंगे तो सेकंड पॉइंट के ऊपर मोस्टली आपको जो है वो ओपेसिटी इंप्लीमेंट मिलेगी। उसका पर्पस ये होता है कि अगर आप रेड कलर की बात करते हैं तो यहाँ पे देखें, अगर मैं टुवर्ड राइट जाता हूँ तो ये जो रेड कलर है सॉलिड से आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होता जा रहा है, और ये जो ग्रीन कलर है अगर इसको लेफ्ट की तरफ लेके चलते हैं तो ये उसके, क्योंकि इसके ऊपर ओपेसिटी है तो ये सॉलिड कलर नहीं रहा, ये इसके ऊपर जो है वो कलर ग्रीन कलर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि हमने उसके ऊपर ओपेसिटी बाय डिफॉल्ट जो है वो इम्प्लीमेंट की हुई है। सो लेट्स सपोज अगर मैं सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट करता हूं तो इसकी ओपेसिटी मैं कम ज्यादा भी कर सकता हूं। अगेन बता रहा हूं, ये डिपेंड करेगा हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, किस कलर का हम लोगों ने जो है वो ग्रेडियंट क्रिएट करना है, ये उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया कि ये तो हो गया बाय डिफॉल्ट, जब हमने लीनियर ग्रेडियंट इंप्लीमेंट किया तो दो कलर्स आ गए। लेट्स सपोज अगर हम लोग इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, एक और कलर ऐड करना चाह रहे हैं, तो कोई मसला नहीं, आप सिंपल इसके ऊपर ड्रैग करें, ये देखिए हमारे पास डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। जहां पे भी आप पॉइंट ड्रॉ करना चाह रहे हैं आप यहाँ से भी पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं, और इवन यहाँ पे भी आप सिंपल क्लिक करेंगे तो एक नया पॉइंट जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएगा, नया पॉइंट ऐड हो जाएगा। और इसका जो भी कलर आप इंप्लीमेंट करना चाहे, लेट्स सपोज मैं इसका कलर इंप्लीमेंट करके कर देता हूँ ये लाइट ब्लू सा कलर। ठीक है, तो इस तरह से आप जितने मर्जी यहाँ पे भी ऐड करना चाहे तो आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो लेट्स सपोज आप कर लें ये पर्पल कलर, जो भी कलर आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, और इसको सिंपली ड्रैग ड्रॉप करके इनकी पोजीशन भी सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जितने मर्जी चाहे जो है वो पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हो। और लेट्स सपोज जो नए पॉइंट्स आप लोगों ने ऐड किए हैं, या आपको लग रहा है कि ये पॉइंट्स जो है वो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, इसको मैंने जो है वो डिलीट करना है, तो सिंपल उस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की प्रेस करें डिलीट, या सिंपल बैक स्पेस में भी ये डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो एक पॉइंट मैंने डिलीट कर दिया, सेम इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट का बटन क्लिक करूंगा तो डिलीट और बैक स्पेस दोनों से इसको आप डिलीट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है वो लीनियर ग्रेडियंट के अंदर मल्टीपल पॉइंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, लीनियर ग्रेडियंट की एग्जांपल हम लोगों ने देख ली है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ जो कि है रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है, सो रेडियल ग्रेडियंट के अगर हम बात करते हैं तो रेडियल ग्रेडियंट जो इफेक्ट है वो बेसिकली जो है वो सेंटर से स्टार्ट होता है, और इसका जो इफेक्ट है वो बेसिकली सर्कल में होता है। रेडियस मीन, रेडियल मीन रेडियस से है, और रेडियस क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है, यानी उसका हाथा होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर इन पॉइंट्स को भी हम लोग इसके डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना कूल इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी आप अगर मल्टीपल पॉइंट्स ऐड करना चाहें तो सिंपल आपने क्लिक करना है, क्लिक करके मल्टीपल पॉइंट जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो इफेक्ट है वो सर्कल के अंदर आ रहा है, और बाय डिफॉल्ट जो पहला पॉइंट है वो सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेडियल ग्रेडियंट भी अपने किसी भी शेप के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी एग्जांपल है, नेक्स्ट है एंगुलर। ठीक है, ये एंगल के अंदर काम करता है, यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखें कि मैं उसका एंगल सेट कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आप उसका एंगल इस तरह से भी सर्कल के अंदर भी सेट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट जो है वो आउटपुट जो है वो गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रेडेड की एग्जांपल है वो है डायमंड। ठीक है, डायमंड के अगर ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो डायमंड शेप बन चुके हैं। यहाँ पे देखिए सर्कल के एग्जैक्ट सेंटर में मैं लेके आया हूँ, और इसमें देखिए कि ये हमारे पास जो है वो डायमंड शेप बन चुकी है। और अगर मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वो जो डायमंड शेप है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो डायमंड शेप जो है वो इम्प्लीमेंट हो रही है। तो इस तरह से हम लोग जो है वो डायमंड के थ्रू भी डिफरेंट ग्रेडियंट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इमेज की। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे मैं क्लिक करूंगा तो बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं कि जो सॉलिड कलर है रिमूव हो गया है और एक इमेज इंप्लीमेंट हो गई है। ठीक है, ये डिफॉल्ट जो है वो हमारे पास शेप होती है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी आप लोगों ने इमेज ऐड करनी है तो उसके लिए जो है वो किसी भी शेप का, किसी भी जो है वो रेक्टेंगल का जो है वो सॉलिड कलर होना जरूरी नहीं है, कोई भी कलर हो उसके ऊपर ये इफेक्ट आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूं तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन है चूज इमेज।
ठीक है, इसका मतलब ये कि आप सिंपल इस पे क्लिक करें और अपने सिस्टम में मौजूद, अपने लैपटॉप में मौजूद कोई भी इमेज इसके ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेट्स सपोज चूज इमेज पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे पूछेगा कौन सी इमेज आप जो है इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। सो लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास ये एक इमेज पड़ी हुई है, सो मैं इस इमेज को जो है वो एड अप करता हूँ। इस इमेज को हम लोगों ने सिलेक्ट किया, ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देखें कि उस शेप के अंदर जो है वो इमेज ऑटोमेटिकली जो है वो आ गई है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इमेज के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स, यानी अगर ये फिल है तो मैं इसको फिट कर सकता हूँ। ठीक है, कि वो एग्जैक्टली फिट का मतलब ये होता है कि जो कंटेंट है आपका इमेज का, वो प्रॉपरली शो हो जाए। यहाँ पे देखिए वो शो हो रहा है। ठीक है, इस केस में जो है वो कंटेंट कट रहा था। ठीक है, फिट के केस में वो फिट आ रहा है। ठीक है, इस तरह से मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं कितनी इमेज शो करवाना चाह रहा हूँ, इस तरह से उसको क्रॉप कर सकता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है टाइटल। ठीक है, कि आप उसको कितना जो है वो शो करवाना चाह रहे हैं, यानी उसका टाइटल अगर आप शो करवाना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखें मैं जस्ट उसका टाइटल सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, टाइटल इस तरह से आप उसको, सॉरी, टाइल फॉर्म में भी उसको मैं शो करवा सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन जो है, इसके सामने हमारे पास रोटेट की ऑप्शन मौजूद है कि अगर मैं इस इमेज को रोटेट करना चाह रहा हूँ तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये 90 डिग्री के ऊपर इसको रोटेट कर देगा। ठीक है, मैं जैसे इसको क्लिक कर रहा हूँ तो देखें उसने 90 डिग्री पे रोटेट किया, अगेन क्लिक करूंगा तो अगेन उसने 90 डिग्री पे रोटेट किया है, और अगेन क्लिक करूंगा तो अगेन वो 90 डिग्री पे उसको जो है वो रोटेट करवा रहा है। और ये देखिए अगेन प्रेस करके मैंने उसको एग्जैक्ट फर्स्ट वाली पोजीशन में लेके आ गया हूँ। इसके अलावा हम इस इमेज को जो है वो एडिट भी कर सकते हैं। कैसे, मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसकी एक कॉपी जो है वो क्रिएट कर लेता हूँ। कॉपी क्रिएट करके मैंने सिंपल यहाँ पे रखी, और इन दोनों के अंदर मैं आपको इफेक्ट दिखाता हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिंपल, ये एक्सपोजर है तो मैं इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो इमेज का कलर जो है वो चेंज हो रहा है। इस तरह से मैं कॉन्ट्रास्ट इसके ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। इसके ऊपर सेचुरेशन, सेचुरेशन का मतलब ये है कि ग्रे स्केल में इसके ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। इसके अलावा इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, टिंट सेट कर सकते हैं, हाईलाइट सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखें। ठीक है, और इवन आप शेडो इफेक्ट भी इसके ऊपर जो है वो ऐड कर सकते हैं इस इमेज के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लियरली हमें पता चल रहा है कि इस शेप के अंदर और इस शेप के अंदर जो इमेज हम लोगों ने इंप्लीमेंट की, इन दोनों में कितना डिस्टेंस डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, और किस तरह से हम लोगों ने एडिट किया है, वो सिंपल हम लोगों ने ऑप्शन को ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस इमेज को जो है वो एडिट कर लिया है। इसी के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वीडियो के ऑप्शन, कि अगर आप कोई वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए अपलोड वीडियो ओनली वर्क्स इन फाइल्स इन पेड प्रो टीम्स। ठीक है, यानी अगर आपके पास पेड वर्जन है, क्योंकि मैं फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्री वर्जन के अंदर हम लोग इस जो फीचर को जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास पेड अकाउंट है तो जिस तरह से हम लोगों ने इमेज ऐड किया है इसी तरह से आप लोग जो है वो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम लोगों ने देखा कि शेप्स के ऊपर हम लोग ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं टेक्स्ट के ऊपर ग्रेडियंट यूज करना चाहूँ तो टेक्स्ट के ऊपर किस तरह से ग्रेडियंट यूज कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज हम लोग क्या करते हैं, कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। सिंपल हम लोगों ने टेक्स्ट ले लिया वेलकम। ठीक है, और इसके ऊपर जो है वो हम लोग ग्रेडेड यूज करना चाह रहे हैं। इस वक्त इसका कलर जो है वो सॉलिड है, और अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहे तो सिंपल इस पे क्लिक करके कोई सा भी कलर हम लोग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, लीनियर ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखें कि टेक्स्ट के ऊपर भी हम लोग जो है वो इजिली लीनियर ग्रेडियंट या रेडियल या डायमंड या एंगुलर कोई सा भी ग्रेडियंट आप इजिली जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्ट्रोक के ऊपर अगर हम लोगों ने जो है वो कलर देना हो या ग्रेडियंट देना हो तो वो किस तरह से दे सकते हैं। तो सिंपल हम लोग एक शेप ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और इसका फॉर एग्जांपल हम लोग यही कलर रहने देते हैं, और इसके ऊपर जो है वो स्ट्रोक इंप्लीमेंट करते हैं। स्ट्रोक इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं, प्लस करेंगे और ये स्ट्रोक ऐड हो चुका है, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू इंक्रीज कर लेंगे। सिंपल अपर एरो की प्रेस करके हम इसकी वैल्यू को जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, ये हमारे पास जो है वो इस वक्त जो है वो स्ट्रोक का कलर ब्लैक आ रहा है। लेट्स सपोज मैं कलर तो चेंज कर सकता हूँ इजीली, जैसे कलर पैलेट मेरे पास मौजूद है, लेकिन लेट्स सपोज मैं अगर इसके ऊपर ग्रेडियंट यूज करना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, तो सिंपल लीनियर ग्रेडियंट या सिंपल आप जो है वो कोई सा भी ग्रेडियंट जो है वो यूज करना चाहे तो आप कर सकते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट को मैंने सिलेक्ट किया और इसका कलर हम लोगों ने रख दिया रेड। सेकंड पॉइंट को सिलेक्ट किया और इसका कलर हम लोग लेट्स सपोज कर देते हैं ग्रीन। और अब हम इसकी जो डायरेक्शन जो है वो उसको चेंज करके यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो किसी भी शेप के ऊपर जो है वो बॉर्डर लगा के, स्ट्रोक लगा के, स्ट्रोक के ऊपर भी जो है वो ग्रेडियंट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है वो ग्रेडियंट ना सिर्फ शेप के ऊपर बल्कि टेक्स्ट के ऊपर और स्ट्रोक के ऊपर भी जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो
होप सो कि आपको आज की तमाम पॉइंट्स, तमाम चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई हैं। इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इनबॉक्स में जो है वो मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।